तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एमा और जैक की टीम की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां एमा फाइट के दौरान जैक की टीममेट को उससे दूर कर देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एमा का टीममेट वो वॉरियर जैक पर अटैक करता है, जिसे देखकर सब सोचने लगते हैं कि अब जैक क्या करेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जैक उस वॉरियर को बस कुछ सेकंड्स के लिए ही देखता है, जिसके बाद वो वॉरियर तुरंत ही जैक के डार्क ऑरा से बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। अब एमा अपने टीममेट को इतना इंजर्ड देखकर अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करने का सोचती है, पर ये बात जैक की टीममेट को पता चल जाती है और वो पूरे एरेना को फायर लावा से भर देती है। लेकिन एमा ने उससे पहले ही अपने आप को स्पिरिचुअल लोटस से ढक लिया था। ये देखकर लूका बोलता है कि जैक की टीममेट तो फायर ली क्लैन से है। तभी वो टीममेट अपनी फायर पावर को और बढ़ा देती है, जिसे रोकने में एमा को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो कैसे भी उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद एमा अपनी एक स्पेशल टेक्निक चलने लगती है, जिससे वो एरेना लोटस फ्लावर से ढक जाता है। तभी एमा लोटस फ्लावर के पेटल्स यानी पंखुड़ियों में बदलकर उस टीममेट को कवर कर लेती है ताकि वो सांस ना ले पाए। लेकिन वो टीममेट अपनी बॉडी से बहुत सारी फायर रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से एमा बहुत इंजर्ड हो जाती है और ये गेम हार जाती है। जिसके बाद होस्ट जैक और उसकी टीममेट को विनर अनाउंस कर देती है। इधर लूका ये देखकर हैरान था कि जैक ने तो फाइट के दौरान एक भी अटैक नहीं किया। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स वॉरियर को वहां से ले जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था। इस तरफ ये फाइट देखकर माइक बोलता है कि ये फाइट तो बहुत ही कूल थी और इसमें जैक की टीममेट जो कि फायर ली क्लैन से है उसने तो कमाल ही कर दिया। ये सुनकर डेव माइक से फायर ली क्लैन के बारे में पूछता है, जिस पर माइक उसे बताता है कि फायर ली क्लैन एक बहुत ही पावरफुल क्लैन है, क्योंकि उस क्लैन के बच्चे 4th लेवल ऑफ फायर एलिमेंट के साथ जन्म लेते हैं और अगर वो कल्टीवेशन नहीं भी करे तो भी वो एडल्ट बनते ही 6th लेवल ऑफ फायर एलिमेंट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद माइक डेव को बताता है कि फायर ली क्लैन के लोगों को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, जहां जो लोग 4th से 6th लेवल पर होते हैं उन्हें फायर स्पिरिट कहा जाता है और जो 7th से 9th लेवल पर होते हैं उन्हें फायर सेंट कहा जाता है और जो 10 to 12 होते हैं उन्हें फायर डाइटी कहा जाता है। साथ ही जैक की टीममेट का लेवल 7 है, इसलिए वो एक फायर सेंट है। तभी माइक के पास बैठा कपल उससे पूछता है कि फायर ली क्लैन इतना फेमस क्यों है, जिस पर माइक उसे बताता है कि फायर ली क्लैन के लोग अपनी बॉडी को स्प्लिट करके दूसरे बंदे को जन्म देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से फायर ली क्लैन से बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। ये सब सुनकर डेव बोलता है कि अगर जैक की टीममेट के पास इतनी पावर है तो एमा अपने अकॉर्डिंग ठीक ही लड़ी है। तभी माइक उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्यों जैक की टीम से डर रहा था, और जैक की टीममेट इतनी पावरफुल होने के बाद भी जैक की फ्रेंड नहीं बल्कि बस उसकी एक सर्वेंट है। ये सुनकर डेव हैरान हो जाता है। तभी माइक बोलता है कि भले ही जैक की टीम बहुत पावरफुल है, बट हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि अगर हम हार भी जाएं तो हमें शर्म महसूस ना हो। तभी वहाँ एमा आ जाती है और निराश होते हुए उन दोनों से उसके लिए चीयर करने के लिए थैंक यू बोलती है। तो माइक एमा से पूछता है कि तुमको जैक के साथ फाइट करके कैसा लगा, जिस पर एमा बोलती है कि इसे फाइट नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमें तो लड़ने का मौका तक नहीं मिला। उसी वक्त एरेना में होस्ट आ जाती है और अगले मैच की टीम्स को इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें डेव और माइक को तियान नाम की टीम से लड़ना था। तो ये देखकर एमा डेव और माइक से बोलती है कि तुम दोनों अपना बेस्ट देना, जिस पर माइक एमा से पूछता है कि क्या तियान ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर एमा माइक को बताती है कि तियान क्लैन भी सेक्रेट डोमेन से है और वो क्लैन फाइट के लिए ही जाना जाता है। तो माइक एमा से बोलता है कि वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि वो कितने पावरफुल हैं। इसके बाद दोनों टीम्स एरेना में आ जाती है, जहां माइक तियान टीम की गर्ल को फ्लाइंग किस देता है। तो डेव माइक से कहता है कि बेवकूफ फाइट पर ध्यान दे। अब ये मैच स्टार्ट होता है, जहां मैच स्टार्ट होते ही तियान टीम का बॉय एक वॉल्फ में बदल जाता है और तियान टीम की गर्ल कहीं नहीं दिख रही थी। तभी माइक उस बॉय पर विंड अटैक करता है, लेकिन वो विंड अटैक की पावर उस बॉय तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये देखकर माइक चौंक जाता है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए माइक फायर एलिमेंट से बॉय पर अटैक करता है, पर वो बॉय माइक के अटैक से बच जाता है। तभी डेव देखता है कि उस बॉय वॉल्फ के तो 6 पैर हैं। उसी वक्त वो वॉल्फ डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव उस अटैक से बच के अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉय अपनी स्पिरिट पावर से डेव को दूर कर देता है।
ये देखकर डेव को समझ नहीं आता कि ये वॉल्फ अटैक और डिफेंस एक साथ कैसे कर पा रहा है। उसी वक्त उस बॉय वॉल्फ का ऑरा उस पर से हटता है, जहां हमें पता चलता है कि तियान टीम की गर्ल वॉल्फ बनके शुरू से ही उस बॉय पर बैठी थी और उनकी तरफ आ रहे सारे अटैक्स को नाकाम कर रही थी। अब उस गर्ल को देखकर एमा हैरान हो जाती है, जिस पर उसके पास बैठा कपल उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो एमा उन्हें बताती है कि वो लड़की एक वॉल्फ भी है जो वॉल्फ क्लैन में बहुत सालों में बस एक बार जन्म लेती है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा होती है और वो किसी नॉर्मल वॉल्फ के साथ मिलकर सामने वाले कई अटैक्स को नाकाम कर सकती है। ये सुनकर वो दोनों कपल्स चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो डेव और माइक का जीतना बहुत ही मुश्किल है। इधर एरेना में डेव अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की डेव की स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर देती है, जिसके बाद वो वॉल्फ बॉय अपने पंजे से डेव पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तो माइक डेव को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इसकी वजह से वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी वो वॉल्फ गर्ल उन दोनों पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है, जिसके बाद वो वॉल्फ बॉय उन दोनों को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक करने लगता है। ये देखकर सारी ऑडियंस मैच को ध्यान से देखने लगती है। तभी माइक और डेव का हाथ नीचे गिरते हुए आपस में टच हो जाता है, जिससे फियरलेस बीट की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के सारे घाव अपने आप हील हो जाते हैं। तभी फियरलेस बीट में से वही मंत्र निकलता है कि फियरलेस बीट उन दोनों की बॉडी के अंदर है, इसलिए उन दोनों की बॉडी एक ही है। उसी वक्त इस मंत्र के खत्म होते ही उन दोनों की पावर्स एक एक लेवल बढ़ जाती है, जिसके बाद रियल वर्ल्ड में उन दोनों को होश आ जाता है और वो दोनों उस वॉल्फ बॉय के अटैक से भी बच जाते हैं। जिसके बाद माइक टियान पर अचानक से विंड अटैक करता है, जिससे टियान टीम नीचे आकर गिरती है। इसके बाद माइक अपनी थंडर और विंड की पावर को मिलाकर एक नया अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर टियान टीम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी डेव अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ एक होली पपेट ले आता है, जिसके बाद वो होली पपेट टियान टीम पर अटैक करता है, जिससे वो बॉय और गर्ल एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इधर ये देखकर एमा हैरान थी कि अचानक से माइक और डेव का एक लेवल कैसे बढ़ गया। इस तरफ होली पपेट उस वॉल्फ गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन वो वॉल्फ बॉय अपनी टीममेट को धक्का मार के वो अटैक खुद पे ले लेता है। लेकिन वो गर्ल भी बहुत इंजर्ड हो गई थी, इसलिए वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त माइक अपना कंबाइंड अटैक तैयार कर लेता है और उस गर्ल पर वार करता है, पर उस गर्ल को बचाने के लिए उसका टीममेट उस गर्ल के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन माइक का अटैक बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वहाँ बैठे कई जजेस में से एक को टियान को बचाने के लिए एरेना में आना पड़ता है, ताकि टियान टीम के मेंबर सच में ना मर जाए। अब होस्ट एरेना में आती है और माइक और डेव को विनर घोषित कर देती है, लेकिन वो होस्ट उस जज की आंखों में गुस्सा देखकर डर जाती है। इधर वो बॉय अपने असली रूप में आ जाता है और दूसरी तरफ माइक बहुत पावर इस्तेमाल करने की वजह से थक कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन डेव उसे सही समय पर बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वो जज उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों की पावर्स मैच के दौरान इतनी कैसे बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें चेक करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमने चीटिंग की है। तभी वहाँ बैठे बाकी कैंडिडेट्स चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, इन्होंने जरूर चीटिंग की होगी। पर तभी आसमान पूरा काला हो जाता है, क्योंकि ये सब सुनकर जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसलिए सभी कैंडिडेट शांत हो जाते हैं और वो जज भी बिना कुछ कहे माइक और डेव को वहाँ से जाने देता है। आगे जब वो दोनों अपने कैंप के पास बैठे थे, तब माइक डेव से कहता है कि फियरलेस बीट में जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें टच किया था तो मेरी पावर्स एकदम से डबल हो गई थी और जैसे ही हम एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए तो मेरी पावर्स फिर से घटने लगी। ये सुनकर डेव माइक से कहता है कि हो सकता है फियरलेस बीट का हम दोनों के डिस्टेंस से कुछ रिलेशन हो, जिस पर माइक बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें ये डिस्टेंस वाला रूल टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फियरलेस बीट की पावर हमें जैक से लड़ते टाइम बहुत फायदा दे सकती है। ये सुनकर डेव कहता है कि हम इसे बाद में टेस्ट करेंगे, फिलहाल हमें आराम की जरूरत है। तो ये सुनकर माइक अपने कैंप में चला जाता है और डेव वहीं बैठकर मेडिटेट करने लगता है। रात को बाहर का मौसम बहुत खराब हो जाता है, तो माइक डेव को कैंप के अंदर आने को बोलता है, पर डेव नहीं मानता। तो माइक डेव से कहता है कि तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। ये सुनकर डेव तुरंत ही कैंप में आ जाता है। तभी माइक को भूख लगती है, तो वो अपने बैग से खाना निकालकर चिकन विंग्स को खाने लगता है, जिस पर डेव धीरे से अपने आप को बोलता है कि ये सब मोह माया है, इस पर ध्यान मत दे। पर ये बात माइक सुन लेता है और जानबूझकर डेव को चिकन विंग्स की खुशबू सुंघाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन डेव खुद पर से कंट्रोल नहीं जाने देता। तो ये देखकर
माइक बोर हो जाता है और चिकन विंग्स खा के कैंप के बाहर आ जाता है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों के टेंट उड़ जाते हैं। अब माइक बारिश, तूफान और लाइटनिंग से अपने वाटर, विंड और थंडर एलिमेंट की पावर को कल्टीवेट करने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़ा वो कपल कहता है कि लगता है माइक पागल हो गया है। थोड़ी देर बाद उन तीनों एलिमेंट्स की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे माइक झेल नहीं पा रहा था, इसलिए वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। पर उसकी ये आवाज डेव सुन लेता है और बाहर आकर माइक के अंदर से एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे माइक का दर्द कम हो जाता है। तभी वो दोनों फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।